हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज आप देखेंगे एक क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो परीक्षा में आते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन बच्चे ग्राफ की वजह से छोड़ देते हैं। तो देखो क्या करते हैं इसको। ये लिखा क्या है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 3। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। ज्यामितीय रूप होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के, उसमें दर्शा देते हैं, उसमें निरूपित करना है। इसको हल नहीं करना, केवल उसको दर्शा देना है कि क्या इसका चित्र बनेगा, और बीजगणितीय रूप में लिखना है बस। और उसके मान नहीं निकालने कि सेब का मूल्य और 1 किलो सेब का मूल्य और 1 किलो अंगूर का मूल्य बताओ, वो कुछ नहीं करना है। उसमें केवल बीजगणितीय रूप में बदलना है और ग्राफ बनाना है। तो देखो क्या करते हैं, हल में ये करेंगे। सबसे पहले ये सेब की बात आई है, तो मान लेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य इक्वल x रुपए। अंगूर की बात है, 1 केजी अंगूर का मूल्य इक्वल 22 रुपए। अब पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है 2 केजी सेब। 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपये, तो 2 केजी सेब का मूल्य 2x रुपये। तो ये क्या लिखेंगे, 2 केजी सेब प्लस 1 केजी अंगूर कितने का दिया, 160 रुपये। 1 केजी सेब का मूल्य x, तो 2 केजी सेब का 2x प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य y, तो यहां लिख दो y, 2x प्लस y इक्वल 160। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त और लिखा है इस महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया। 4 केजी सेब प्लस 3 केजी अंगूर, ये हमारे आए 300 रुपये के। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर 300 रुपये के आए। 1 केजी सेब का x है, तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x। 1 केजी अंगूर का मूल्य y, तो 3 केजी अंगूर का मूल्य 3y। 1 केजी का y, तो 3 केजी का 3y। 1 केजी सेब का मूल्य x, तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x इक्वल 300। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 ये बीजगणितीय रूप है, बीजगणितीय रूप है। ये आपका आंसर आ गया 1। इनको बीजगणितीय रूप में बदलो। बीजगणितीय रूप होता है जिसमें x और y होता है, उसको हम बीजगणितीय रूप कहते हैं। जिसमें x और y होता है उसे बीजगणितीय रूप कहते हैं। तो आप इसे देखेंगे, ये इसमें x और y है, इसमें भी x और y है, ये बीजगणितीय रूप हो गया। ये आपका आंसर इतना हो गया। अब कह रहा है ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। ज्यामितीय रूप होता है कि इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 को पकड़ लेते हैं। समीकरण 1 से, एक है क्या, ये लिखा हुआ है 2x प्लस y इक्वल 160। इसमें से आप चाहे x का मान निकालो या y का मान निकालो, किसी एक का मान निकालो
तो देखो हम इसमें से चलो y का मान निकालते हैं। y यहीं छोड़ दो, 160 माइनस 2x, ये इधर ले जाएंगे, 2x वाला पद उधर ले गए, हमने ये y का मान निकाल लिया। यहाँ पर इस वाले पद को 160 के पीछे ले गए। तो बस ये y का मान हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ऐसे एक टेबल। यहाँ पर हम दो पार्ट करेंगे इसके, एक x का मान, एक y का मान, उसके भी दो पार्ट कर देंगे। बस x का मान यहाँ सोचोगे और y का मान यहाँ से निकाल लोगे। हम x का मान सोच करके रख रहे हैं, 50 लिख दे रहे हैं x का मान, 50 दूरी 100 हो जाएगा, 160 से 100 घट जाएंगे। x इक्वल हमने रख दिया 50, 50 रख दिया। अब 50 का हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ हम चेक करके दिखा दें, आपका लिखा है 160 माइनस 2 इंटू एक्स, 160 माइनस 2 इंटू 50, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस, और ये 100 हो जाएगा। इससे ये घट जाएगा तो आपका 60 बचेगा। तो ये हमने बचा दिया। हमने x का मान यदि 50 रखा तो y का मान हमारा 60 आ गया। तो बस हमने देख लिया y का मान 60 है। अब हम और कुछ करेंगे, 60 रख दें, कुछ भी, जो कुछ भी रखना चाहो वो रख दो। x का मान यदि हमने अब 60 रख दिया, 60, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, 160 से 120 घटेगा तो 40 बचेगा। देखो चेक करा दें, y इक्वल आपका 160 माइनस 2x, 2x है ये, तो 160 ऐसे रहने दो, 2 इंटू एक्स के स्थान पर 60 रख दे रहे हैं। ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा क्या आ गया, 160 माइनस 120, इससे ये घटेंगे, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो 40 बचेगा। आप यहाँ 40 रख दो। अब हमें पता लग गया कि x का मान 50 रखने पर y का मान 60 आ जाता है, और x का मान 60 रखो तो 40 आ जाता है। अब हम इससे बिंदु बनाने वाले हैं, बनाएंगे बिंदु। बिंदु हमने बनाया, पहले x का मान लिखा जाता है ये 50, उससे हमारा y का मान 60 निकला, एंड तथा x का मान जब हम 60 लेंगे, x का मान पहले लिखा जाता है और y का मान 40 है, बाद में लिखा जाता है। यह आपका बिंदु बन के तैयार हो गया। चाहो तो इसे a मान लो और इसे b मान लो। ये बिंदु हमारा बन चुका है। अब ऐसे ही हम इक्वेशन ये वाला लेंगे, सेकंड लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम 2 वाला हम मान रखेंगे पहले। अब हम समीकरण 2 लेंगे। ये जो हमारा इक्वेशन 2 दिखाई दे रहा है, ये वाला लिखेंगे समीकरण 2 से। 4x प्लस 3y इक्वल 300, 4x प्लस 3y इक्वल 300, ये लिख दिया। यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला पद यहीं छोड़ देंगे, 3y इक्वल 300, ये रहा, माइनस के 4x इधर आ जाएगा और 3 से डिवाइडेशन करेंगे। y इक्वल 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ गुणा, उसका डिवाइडेशन कर देंगे, माने भाग दे देंगे। 300 माइनस 4x अपॉन ये 3 का डिवाइडेशन कर दिया। अब इसकी भी हम एक टेबल बनाएंगे, ये टेबल है एक, यहाँ पर हम इसके टुकड़े कर देंगे, x का मान, ये y का मान, इसके भी 2 हिस्से बनाएंगे। अब हम मान सोच करके रखेंगे अपना, ये मान अभी हम सोच के रखते हैं कितना हम रखेंगे। देखो अगर हम यहाँ पर लेते हैं, मान के चलो 25 ले लें तो 25 जब 100 हो जाएगा और ये आपका फिर बचेगा 200। अगर हम 50 ले लें तो 200 हो जाएगा, तो यहाँ 100 बचेगा। चलो हम 50 ले लेते हैं, 50 ले लेना है, 50 ये ले लिया। अब 50 लेने पर यहाँ मान रख के दिखाएंगे कि y का मान आपका 300 माइनस 4x
अपॉन 3 है। तो हम अगर रख दें यहाँ पे, देखो 3 का डिवाइडेशन फिर सही तरह नहीं हो पाएगा, तो आप 50 मान रखो, ऐसा रखो जिससे इसका भाग चला जाए। अगर हम रखते हैं यहाँ पर, मान के चलो हम मान रख देंगे इसका x का मान को देखेंगे। अब हम अगर यहाँ सोचेंगे इसकी जगह ऐसा मान रखें जो घट करके 3 से कट जाए, तो चलो हम 30 रख दे रहे हैं, x की जगह 30, यहाँ पर 30 रख दिया और रख के दिखा दे रहे हैं हम y इक्वल 300 माइनस 4 इंटू 30 अपॉन आपका 3 है। तो ये तो 30 चौके 120 हो गए, 300 माइनस 120 बटे 3, ये ऊपर घटाओ तो 180 बचे बटे 3, ये 60 बार कट गया। तो हमें पता लग गया कि 30 रखा तो y का मान 60 आ गया। ऐसा मान ढूंढ करके रखते हैं जो गुणा होकर के कट जाए और 3 का भाग पूरा चला जाए, कोई दशमलव का चक्कर नहीं पड़े। अब चलो हम 60 रखते हैं, यहाँ पे x का मान 60 रख रहे हैं, तो फिर y का मान देखो कितना निकलता है, y का मान इसी में रख देंगे 60। यहाँ पे कर दिया हमने 60, 6 चौक 24, 240, 240 घटा के देखे तो हमारा कितना बचा 60। 60 हम इससे काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा, लिख देंगे 20, ये 20 आ गया। हम ऐसा रख दे जैसे 50 नहीं रखा, क्यों 50 चक 2 से और 3 से में से 2 से कम हो जाएंगे 100, 3 का भाग फिर पूरा नहीं जा रहा है, तो कुछ ऐसा ही बजट रख लेते हैं जिससे हमारा भाग पूरा चला जाए। तो अब इससे भी बिंदु बना देंगे, बिंदु बनाया पहले 30,60 और एक बिंदु बना हमारा 60,20। ये बिंदु बन के तैयार हो गए। यह मान सोच करके रखा जाता है, जैसे आप यहाँ गुणा करके ऐसा घटाएं इससे 3 का भाग लग जाए, बस ये आ गया हमारे। अब बिंदु तैयार हो गए। जब बिंदु तैयार हो जाए तो ग्राफ बनाना बहुत सरल है। इस बिंदु को याद कर लो और इसको याद कर लो। अब हम यहाँ से इसे हटाते हैं। अब हम इसको बिंदुओं को दर्शाने की सोच रहे हैं। तो आपके 2 बिंदु लिखे हुए हैं। नाउ आप 2 बिंदु लिखे हैं। एक बिंदु आपका ये लिखा है 50,60 तथा एक बिंदु ये लिखा है 60,40। अब कुछ मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर कुछ मानेंगे, माना 10 इकाई बराबर 1 सेमी। 10 इकाई का 1 सेमी कर देंगे और हम ग्राफ बनाएंगे। या आपके ए और बी बिंदु से ये सी और डी मान लेंगे, 4 बिंदु हो गए। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ 10 इकाई में 1 सेमी, यहाँ 1 सेमी 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60। 60 तक रहने दो। यहाँ पर -10, -20, -30, -40, -50 ऐसे चलते चले जाएंगे। ऊपर बनेगा 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, -10, -20, -30, -40, -50, -60, ये y डैश 6, y डैश और x डैश, ये कर दिया। अब 1 सेमी के माने हुए ये खाने, इनमें कोई ऋणात्मक नहीं आ रहा। देखो इसमें भी ऋणात्मक नहीं है, तो हम बड़ा आराम से ग्राफ खींच सकते हैं। ये आपका ए था बिंदु, ये बी था, ये बिंदु आपका ए था, ये बी था। अब वो हमने दर्शा लिया इधर। अब इसको यहाँ दिखाते हैं। ए का मान 50, तो पहले x का मान होता है ये
तो ये गिन लिया 50। बी का और बाई का मान 60 है धन दिशा में, ये पॉजिटिव है तो 60 ये हो गया। ये सीधा आई, बिल्कुल पैमाने से सीधा आ जाएगी, ये रहा, ये बिंदु हो गया। दूसरा 60 मतलब 6 खींचेगी, 60 हमारा ये रहा यहाँ पे, x का मान 60 और y का मान 40। हमने 40 ये सीध देखी, 40 की ये सीध आई, 60 की ये सीध चली गई, तो ये कट हो गया, ये रहा। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, 60 40 ये हो गया, 30 60। हाँ जी, पहले आपको 50 लेना है। यहाँ थोड़ी गलती भूल हो गई। क्या भूल हो गई? देखो, पहले x का मान 50 है, x का मान 50 ये रहा, y का मान 60 है तो 60 ये रहा। ये सीध ये मिला दो, 50 की ये सीध मिला दो, जहाँ कट हो गया लिख देंगे 50, 60। अब ये तो बिंदु बन गया। ये बिंदु x का मान पहले 60 गिनेंगे तो 60 हमारा ये रहा, y का मान 40 है, 40 ये रहा। ये सीध आएगी 40 की, 60 की ये सीध आएगी, जहाँ कट लग जाएगा वहां लिख देंगे 60, 40। बस ये दोनों पैमाने रख के मिला दो, ये मिला दो इसको। एक रेखा खींच चुकी, एक बिंदु ए डाल दो, दूसरा बिंदु बी डाल दो। अब सी और डी बिंदु खींचेंगे। ये सी का मान 30 है, एक्स का मान 30 है, तो ये रहा 30। वाई का मान 60 है, एक्स 30 लेने पे वाई 60 है। ये एक्स अच्छे तो एक्स 30 ले लो, ये वाई अच्छे धन दिशा में 60 ले लो। ये सीधी यहाँ आएगी 30, 60, ये कट कर देंगे, लिख देंगे 30, 60 और यहाँ बिंदु डाल देंगे सी बिंदु। फिर अब x का मान गिनेंगे 60, फिर y का मान 20। x का मान 60 गिना और y का मान 20 गिन गया, ये y का मान होता है, ये x का मान है। x का मान 60 और y का मान 20, ये सीधा ये कट कर दिया, एक बिंदु आ गया। लिखेंगे पहले x का मान लिखा जाता है 60 और y का मान लिखा जाता है 20, ये बिंदु बन गया। अब इन रेखाओं को पैमाना रखें, इन बिंदुओं को मिला दो, एक रेखा खींच दो। बस आपका यही ग्राफी विधि यानी ग्राफी विधि या ज्यामिति विधि हो गई। हल नहीं करना है, अब यहीं तक ये लिखना है कि यही ज्यामिति विधि है, यही ज्यामितीय विधि है। ज्यामिति विधि होती है जिसे 122 तल में दर्शा देते हैं। ये हो गया। आप इसको वीडियो को 2 बार देखना और 2 बार देखने के बाद इसे समझ लेना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि और भी है तो अपने मित्रों को इसे शेयर कर देना। कम से कम इसे 2 बार तो देखो, अगर समझ में नहीं आए। ग्राफ वगैरह जब आपकी शेयर होती है, ग्राफ होता है तो उसमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है। ओके।